गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट की जीके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की आप कोशिश करिए। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आज के देखिए फ्रेंड्स, देखिए आज का टॉपिक है पुष्पभूत वंश। कौन सा है? पुष्पभूत वंश। ठीक है, ये क्या है आज का टॉपिक है। कौन सा है? पुष्पभूत वंश। सबसे पहला क्वेश्चन अपन के मन में ये आता है कि जो पुष्पभूत वंश क्या है। ठीक है, पुष्पभूत वंश ये है कि इसमें क्या किया था, जैसे होता नहीं है, हर कोई अपना एक तरह से स्थापित करना था। तो इसको किसने स्थापित किया? इसके फाउंडर कौन थे? सबसे पहले इसके फाउंडर, इस पुष्पभूत वंश के फाउंडर कौन थे? ये थे स्थापना पुष्पभूत ने की थी। ठीक है, इनके फाउंडर कौन थे? पुष्पभूत ही थे। ठीक है, देखिए कोई भी जब अपना क्या बोलते हैं एक तरीके से अपने आप को दर्शाता है, ठीक है, तो एक तरीके से अपने जैसे कोई भी एक अच्छी चीज़ स्टार्ट करता है, ठीक है, जैसे कश्यप, तो कश्यप क्या हुआ? कुल हुआ, तो कुल में कोई ना वो अपने नाम पर क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। इसी तरह क्या हुआ? पुष्पभूत वंश को पुष्पभूत ने क्या किया? स्टार्ट किया, शुरू किया। ठीक है, इनको किसके लिए जाना है? इनको जाना जाता है, पुष्पभूत वंश को क्यों जाना? हूणों को, हूणों से हुए संग्राम के लिए, संघर्ष के लिए, सॉरी, हूणों से हुए संघर्ष के लिए पुष्पभूत वंश को क्या होता है? जाना जाता है। ठीक है, इनको जाना जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ना ज़्यादा उसमें वो नहीं घुसना अपन को अंदर। इसमें सिर्फ अपन को धीरे धीरे ये पढ़ना है कि इसको किसने, उसमें राजा ने वो किया था। इसको 555 से 530 ईस्वी तक कौन रहे? पुष्पभूत रहे, जिनका शासन रहा। ठीक है, इसके बाद कौन है? इसके बाद है इनके पुत्र, क्या नाम था? राज्यवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट। इनका भी कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। ठीक है, इनका भी मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं रहा। इनका मतलब ठीक है, वंश था तो चलाते रहिए। 1530 से कर 1555 तक, सॉरी 555 ईस्वी तक इनका भी कोई रोल नहीं था। इनका राज्यवर्धन का भी कोई रोल नहीं था। ठीक है, इसमें सिर्फ इसका एक वो है कि इसके यहाँ जो पीएम था, प्रधानमंत्री, बोले तो राजा के बगल में चलने वाला। और भाई जब से राजा नहीं होगा तो वो कहेगा अरे हमें भाई हम चलेगा काम। ठीक है, इसी से क्या था? राजवर्धन प्रथम का क्या था? ज़्यादा इनका ममेरा भाई क्या था? इनका प्रधानमंत्री था, जिसका क्या नाम था? इनका कौन सा? ममेरा भाई क्या था? मेरा भाई था इनका पीएम। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके राज्य में जिनका प्रधानमंत्री ममेरा भाई, जिसका क्या नाम था? भांडी। ठीक है, जिसका क्या नाम था? भांडी। ये क्या था? इनका ममेरा भाई था, जो कि क्या था? एक तरीके से इनका प्रधानमंत्री था, कि मतलब जो भी काम काज होता था। ठीक है, क्या होता था? जैसे राजा नहीं है, ठीक है, जैसे ये नहीं है, इसके बाद कौन करेगा? प्रधानमंत्री कहेंगे हम करेगा ये काम। ठीक है, इस तरीके का होता था मेरा भाई, मतलब ममेरा भाई, सॉरी मेरा भाई नहीं, ममेरा भाई। ठीक है, क्या था? इनका पीएम वो था, प्रधानमंत्री। इसके बाद और कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं। इसके बाद एक और आया, इनके पुत्र आए, क्या नाम था? आदित्य वर्धन। वैसे इसको वर्धन वंश होना चाहिए, तो वर्धन, मगर पुष्पभूत ने पुष्पभूत वंश की स्थापना की। ठीक है, आदित्य वर्धन प्रथम। ठीक है, आदित्य वर्धन प्रथम। ठीक है, एक चीज और इसमें, जैसे कि जो क्या बोलते हैं, पुष्पभूत थे, इनको एक नाम से और जाना जाता है। इनको जाना था थानेश्वर के नाम से जाना जाता था, थानेश्वर। ठीक है, बस इतना सा है, थानेश्वर नाम से जाना था। नरवर्धन, इनका भी एक नाम था, उपनाम नरवर्धन। एक तरीके से नरवर्धन मतलब अपने आप को कहते हैं भाई हाँ मैं विशाल। ठीक है, इस तरीके का होता था। नरवर्धन क्या थे? ये इनके एक तरीके से फाउंडर थे। पुष्पभूत, आपसे पूछे पुष्पभूत कौन था? पुष्पभूत वंश के संस्थापक। थानेश्वर कौन था? ये भी पुष्पभूत, इन्हीं का ही नाम था। फिर नरवर्धन इनके ही नाम थे। ठीक है, मतलब तीनों नाम पुष्पभूत वंश के फाउंडर के थे। ठीक है, राजवर्धन इनके पुत्र थे 1530 से 1555। ज़्यादा कुछ नहीं। इनके प्रधानमंत्री मतलब पीएम कौन थे? इनके ममेरा भाई था, इनका भांडी। ठीक है, इनका पीएम था। आदित्य वर्धन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने 555 ईसा पूर्व से, ये कब तक रहे? 555 ईसा पूर्व से रहे 580 ईस्वी तक। ईसा पूर्व नहीं, सॉरी ईस्वी तक। ईसा पूर्व रट गया। ठीक है, इसमें आपको लूसेंट की पूरी क्लासेस मिलेंगी, और आप लोगों को क्या होगा, जो भी कोई भी क्लासेस छूट जाएगी पूरी लूसेंट मिलेगी। इसके बाद पॉलिटी की क्या होगी? शुरुआत होगी। ठीक है, आदित्य वर्धन प्रथम क्या थे? इनके मतलब कुछ नहीं थे, मतलब राजा थे, इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। इसके बाद जो राजा है, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? एक और इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे प्रभा।
कर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन क्या थे, इनके पुत्र थे, ठीक है। प्रभाकर वर्धन क्या थे, इनके पुत्र थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने एक काम किया था। इनके दो पुत्र थे, यहाँ होती स्टोरी स्टार्ट। इनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। क्या थी, एक पुत्री थी, ठीक है। इनकी पुत्री कौन सी थी, इनकी पुत्र का नाम था राज्य वर्धन। मुझे क्या था, पुत्र, दूसरे पुत्र का क्या नाम था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। इनकी पुत्री का क्या नाम था, प्रभावती, सॉरी राजश्री थी इनकी पुत्री का नाम, राजश्री। राजश्री खाने वाले राजश्री नहीं, पुत्री का नाम था राजश्री। नहीं तो आजकल तो लोग राजश्री राजश्री खाने वाला है ना, राजश्री खाने वाली नहीं थी, मतलब ये राजश्री इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। इसकी राजश्री का विवाह कैसे, अब देखिए इनके जो पुत्र पुत्री होंगे तो उनका भी तो विवाह होगा। इनका शासनकाल था 1580 से 605 ईस्वी तक, ठीक है। इनके बाद क्या हुआ था, जब ये, ठीक है, प्रभाकर वर्धन ये क्या थे, जब ये मालवा के अभियान से लौट रहे थे, किसके, मालवा के अभियान से, मालवा के अभियान से लौट रहे थे, तो इनको क्या था, एक गौण शासक था, ठीक है। क्या नाम था, एक गौण शासक, ठीक है। गौण शासक मतलब मैं हूँ शासक, मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। ये अपने राज्य का एक गौण शासक था, गौण शासक, ठीक है। कौन था गौण शासक, देखिए अब कोई युद्ध, देखो कोई भी मुहिम से लौट रहा होता है तो उसके पास इतना वो नहीं होता है कि वो दूसरा युद्ध लड़ सके, ठीक है। मुहिम के बाद जो लौट रहे होते तो इनके पास इतना वो नहीं था कि सैनिक तो थे, हर चीज़ थी, लड़ाई की इन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे भाई, जाओ आप मार दो हमें, ऐसा नहीं है, इन्होंने लड़ाई की, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, गौण शासक ने, क्या नाम था इसका, शशांक, गौण शासक क्या था इसका नाम, शशांक। तो इन्होंने क्या किया, इनकी हत्या कर दी, किसकी की थी, मालवा अभियान से लौट रहे प्रभाकर वर्धन की क्या कर दी गई, इन्होंने हत्या कर दी, ठीक है। क्या किया इन्होंने ये किया कि भाई आप अभियान से लौट रहे हैं, हम रास्ते में बैठ गए, ठीक है। अब रास्ते में बैठ गए, ये आए और भाई कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने कहीं सर घर को जा रहे हैं, ठीक है। घर को जाने के बाद क्या कहेंगे, अरे ऐसा नहीं, हम घर को क्यों जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया, मतलब अंधाधुन बीच में ही ख़त्म। तो इनका यहाँ से क्या हो गया, ये हत्या कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, राज्यवर्धन थे, इनको 605 ईस्वी में इन्होंने कहा कि हम बैठेंगे, ठीक है। 605 ईस्वी में क्या हुआ, राज्यवर्धन द्वितीय होगा ये, राज्यवर्धन नहीं दिया इसमें, राज्यवर्धन, देखिए इसमें राज्यवर्धन था, इसमें राज्यवर्धन है, वर्धन है, मतलब इसमें दा का प्रयोग है, इसमें नहीं है, ठीक है। बस इतना सा थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें एक मिस्टेक हो गई, इसमें पी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, राज्यवर्धन जो थे तो इन्होंने कहा तो इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, प्रभाकर वर्धन की जो क्या थी, पत्नी, ठीक है, इनकी क्या थी, वाइफ, इनकी वाइफ थी, जिसका क्या नाम था, यशोमती, कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। तो किया हुआ, ये चिता में कूदकर इन्होंने हत्या कर ली, मतलब आत्महत्या कर ली इन्होंने, हत्या नहीं की, आत्महत्या, ठीक है। तो क्या हुआ, राज्यवर्धन जब शासनकाल पे बैठे तो उनको बहुत गुस्सा आया, ठीक है। शासनकाल पर बैठे तो इन्होंने क्या करा कि अब जो राज्यवर्धन को गुस्सा आया कि जिन्होंने हमारे पिता की हत्या की, किसने की, शशांक ने, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने गौण शासक शशांक की हत्या कर दी, ठीक है। गौण शासक शशांक की हत्या कर दी और राज्य को हड़प लिया। अब गौण शासक का एक मित्र था, ठीक है, इनका एक क्या था, मित्र था, ठीक है। इसका नाम नहीं दिया इसमें, ठीक है। गौण शासक का क्या था, एक मित्र था। तो उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने हमारे दोस्त की हत्या कर दी। कैसे कर दी हत्या,
ठीक है, ये थे बंगाल के साइड के, ये क्या थे, नवाब थे। ये क्या थे, बंगाल के नवाब। नाम नहीं दिया इसमें, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब थे ये, या राजा थे, या राजा लिख, नवाब राजा लिखते इसमें, राजा थे। तो क्या करा, इन्होंने इसकी हत्या कर दी। तो इनके जो मित्र थे, किस, इनके शशांक के क्या थे, जो मित्र थे, ठीक है, इसके मित्र का नाम क्या था, देखो मित्र का नाम भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। और अपन ने देखो इसमें 2-3 चीज़ें की और हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसके लिए थोड़ी सी वो हो गई, ठीक है, गलती होती है, ठीक है। तो इसकी, इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल थी थानेसर अम्बाला। क्या थी, थानेसर अम्बाला, थानेश्वर अम्बाला। ये क्या पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में। क्या पड़ता है, थानेसर अम्बाला कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। क्या पड़ती है, इनकी कैपिटल थी, यहीं से उन्होंने क्या की थी, वज़्न की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, इसकी क्या बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी। इनके जो मित्र थे, ठीक है, शशांक के मित्र कौन थे, ये मित्र थे इनके, देखिए हम बताते हैं, इनके मित्र थे, क्या नाम था इनका, जे मौर्य वंश के, ठीक है, मौर्य वंश, मौर्यवरी वंश के शासक, क्या नाम था इनका, मौर्यवरी वंश के शासक कौन थे जी, ग्रह वर्मा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मौर्यवरी वंश के शासक थे ग्रह वर्मा, इनने की, तुमने हमारे मित्र की हत्या कर दी, ठीक है। किसने की, इन्होंने की, ग्रह वर्मन ने की, कि तुमने हमारे मित्र की क्या कर दी, हत्या कर दी। किससे कहा, इन्होंने कहा खुद से। तो इन्होंने किसके, राजवर्धन को क्या कहा, इन्होंने हत्या करने के लिए, ठीक है। तो फिर ये गए, तो इन्होंने इनकी हत्या कर दी, ठीक है। क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आपने हमारे मित्र की हत्या कर दी। कैसे कर दी, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए, जैसे होते नहीं है बेस्ट फ्रेंड, ऐसे ही बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे। तो इन्होंने क्या करा, इनकी हत्या कर दी, ठीक है। किसकी हत्या कर दी, राजवर्धन। अब देखिए इसमें, देखिए अब शुरू से एक बार क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ें छूटी है, देखिए पुष्पभूत वंश, इसको किस लिए जाना जाता है, इसको जाना जाता है हूणों के संघर्ष के लिए, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या, वर्धन वंश भी कहा जाता है। इनकी उपाधियां, ठीक है, कुछ पुष्पभूत की उपाधि, इनकी कुछ उपाधियां थी, कौन सी थी, इनकी उपाधि थी परम भट्टारक, ठीक है। और कौन सी थी, महाराज अधिराज, ये क्या थी, उपाधि थी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, क्या थी। और इन्हें इसकी कैपिटल किसको ना, थानेश्वर अम्बाला में क्या बनाया, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया अम्बाला, ठीक है। थानेश्वर अम्बाला को क्या बनाया इन्होंने, अपनी कैपिटल, ठीक है। थानेश्वर अम्बाला को क्या बनाया इन्होंने, अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे, ग्रह वर्मा, ये थे कन्नौज के शासक। कहाँ के थे, कन्नौज के, ये कहाँ के थे, कन्नौज के शासक थे। जब इन्होंने, ग्रह वर्मन ने किसकी, राजवर्धन की हत्या कर दी, तो इसके बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन, इनके छोटे भाई, इन्होंने कहा कि हम कैसे छोड़ दें, जब इन्होंने हमारे भाई की हत्या की तो हम इन्हें कैसे छोड़ दें, किसको, ग्रह वर्मन को हम कैसे छोड़ दें, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम इन्हें कैसे छोड़ दें, किसको, ग्रह वर्मन को कैसे छोड़ दें। तो इसके बाद इन्होंने, हर्षवर्धन ने एक कन्नौज के लिए अभियान चलाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कन्नौज के लिए एक अभियान चलाया, और हर्षवर्धन ने ग्रह वर्मन को मार दिया, ठीक है, इनकी हत्या कर दी। और कन्नौज को क्या किया, शासन काल को, कन्नौज को क्या कर लिया, अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी, इन्होंने अपनी दूसरी, मतलब थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज को क्या करा, अपनी कैपिटल के रूप में बना लिया। उन्होंने कहा नहीं, आपने हमारे कैसे भाई को मारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कन्नौज को क्या किया, अपनी
वो बना ली एक तरीके से कैपिटल। अब देखिए इनके बारे में कौन कौन से वंश कहाँ कहाँ स्थापित है, ये आपको मैप पे बताते हैं। जैसे थे ठीक है, इसका क्या करते हैं हम नाम लिखते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम था बल्लभी वंश। बल्लभी जी था गुजरात में, बल्लभी गुजरात में। कौन सा वंश था इसमें, मैत्रिक वंश। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, मगध। कौन सा था, मगध। कौन से राजा थे, प्रवृत्ति गुप्त। प्रवृत्ति गुप्त क्या थे, यहाँ के राजा थे। ठीक है, और कन्नौज कहाँ पे था, कन्नौज था यहाँ। कन्नौज कहाँ पे से था, कन्नौज यहाँ पे था, जिसके कौन थे, मैखवरी क्या थे, यहाँ के राजा थे, या मौखरी क्या थे, यहाँ के राजा थे। और हरियाणा था यहाँ पे कौन सा वंश था, यह था पुष्पभूत वंश। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, पुष्पभूत वंश। बल्लभ गुजरात में, जिसमें मैत्रिक वंश था। यहाँ पे कन्नौज गौरवरी वंश था। यहाँ परवर्ती गुप्त वंश था, मगध। ठीक है, ये था मगध, कन्नौज, वल्लभी और हरियाणा। ये थे सिर्फ वंश इसमें कि कौन कौन वंश कहाँ स्थित था। अब इसके बारे में क्या करते हैं अपन, और आगे से डीपली में घुसते हैं। ठीक है, और भी इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम और अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तुम्हें। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएगा सिर्फ उतना ही उतना पढ़ो। ज़्यादा डीपली में घुसोगे आप लोगों को दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा डीपली में पढ़ने का हमें लगता है काफ़ी शौक नहीं है इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने जब हर्षवर्धन थे, कौन थे, हर्षवर्धन। ठीक है, इनको 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठाला। केवल 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ, जिन्होंने इन्हें गद्दी पर बैठा लिया। किसको बैठाला, हर्षवर्धन को किस पे बैठाला, गद्दी पर। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, इन्होंने राजधानी किसको, थानेश्वर से किसको, कन्नौज में शिफ्ट कर दिया। किसने कर दिया, हर्षवर्धन ने। ठीक है, उनकी उपाधि, इनकी उपाधि कौन सी थी, इनकी उपाधि थी शिला आदित्य। शिला आदित्य क्या थी, इनकी उपाधि थी। और परम भट्टक, भट्टरक। ठीक है, क्या थी इनकी उपाधि थी, महाराजा अधिराज। महाराज अधिराज क्या थी, इनकी उपाधि थी। और परमेश्वर, ठीक है, और परमेश्वर ये इनकी उपाधि के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अब इसमें एक चीज़ देखेंगे। जब इन्होंने जो कन्नौज था, ठीक है, जब इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, तो कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, कन्नौज का प्राचीन नाम। आपसे पूछा जाए कि कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था महोदया और महोदय श्री। ठीक है, महोदय या महोदय श्री क्या था, कन्नौज का नाम था। जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो तो उसमें लिखते हो महोदय आपके लिए, इस तरह क्या था, कन्नौज का ये प्राचीन नाम के रूप में जाता था। कौन सा, महोदय, महोश्री। ठीक है, ये था प्राचीन नाम था। इनकी उपाधि कौन सी, शिला आदित्य, परम भाट्टक, महाराज अधिराज, परमेश्वर क्या थी, इनकी उपाधि थी। किसकी थी, हर्षवर्धन की क्या थी, उपाधियाँ थी, जिनकी उपाधि के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इन्हीं के टाइम में एक होंगसांग चीनी यात्री, क्या नाम था इसका, होंगसांग क्या हुआ था, 630 ईस्वी में भारत आया था।
इन्हीं के टाइम में कौन आया था? होंगसोंग, जो कि क्या था? एक चीनी यात्री था। होंगसोंग क्या था? एक चीनी यात्री था जो कि भारत में आया था। कब आया था? ये आया था भारत में 630 ईसा पूर्व में। कब आया था ये भारत में? और जब भारत से गया कब? ये गया 645 ईस्वी में भारत से गया। ठीक है, 645 ईस्वी में भारत से ये चला गया। ठीक है, होंगसोंग के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात कही जाती है। होंगसोंग को, इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार। किसे कहा जाता? यात्रियों का राजकुमार। होंगसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, होंगसोंग को 2-3 उपाधियां प्राप्त थी। ये क्या हुआ था? ये भारत में किस लिए आया था? ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने। होंगसोंग किस लिए आया था? भारत में। ये आया था भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने। ठीक है, ये सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय में क्या आया था? पढ़ाई करने आया था। कौन आया था? होंगसोंग। ठीक है, क्यों आया था? क्या आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था होंगसोंग। ठीक है, किस लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था। ठीक है, ठीक है। और क्या था उस समय? इसका विश्वविद्यालय कौन था? मतलब विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल बोले तो, विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल एक तरीके से बोले मास्टर, आचार्य। पर लोग बोलते थे आचार्य। ठीक है, आचार्य नहीं, आचार्य। इसको सील भद्र, सील भद्र के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? होंगसोंग ने अपनी पढ़ाई को निरंतर रखा, जारी रखा, और इन्होंने अपने आने वाले पीढ़ी को के लिए क्या किया? इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई की, जिसके बाद ये बाद में चीन चले गए। ठीक है, इनके यहाँ, ठीक है, यानी हर्षवर्धन के समय में क्या थे? सूद थे। सूद कौन थे? सूद। ठीक है, इनका एक प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, सूद के थे होते, इनके यहाँ क्या होता था? जो लोग होते थे उन्हें सूदक कहा, सूद को कहा जाता था। ठीक है, इनके जो मतलब सूद क्या थे? लोग थे जो, इनका मुख्य व्यापार क्या, मतलब मुख्य काम क्या था? कृषक। ये मुख्य रूप से क्या थे? कृषक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, मुख्य रूप से कृषक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, हर्षवर्धन के जो है लोग होते थे, मतलब काम करते थे, जो राज्य में लोग थे वो कृषक के रूप में काम करते थे। मतलब खेती बाड़ी पे ही पूरा फोकस था इनका। किसी ऐसा नहीं कि वस्त्र व्यापार व्यापार इस तरह का कोई मतलब उनके यहाँ वो नहीं था। ठीक है, किस पे फोकस करते थे? सिर्फ कृषि पर फोकस करते थे। इनके यहाँ हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था। ठीक है, क्या था? हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था। ठीक है, जिसका क्या नाम था? बाणभट्ट। ठीक है, जिसका क्या नाम था? बाणभट्ट था। जो किसका? हर्षवर्धन का क्या था? दरबारी कवि था, जिसका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, ये क्या था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि के रूप में जाना जाता था। जिसकी पुस्तक कौन कौन सी थी? जिसकी पुस्तक थी हर्षचरित्र। क्या थी? इसकी पुस्तक थी। ठीक है, कौन सी थी? हर्षचरित्र और कादम्बरी क्या थी? इसकी पुस्तक के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और इसमें है कि हर्षवर्धन की, ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, जितना हो गया, इसके बाद थोड़ा सा और है। होंगसोंग ये सब हो गया। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, छोटा छोटा लिखेगा। ठीक है, आज ये पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हर्षवर्धन की जो आत्मकथा थी, ठीक है, क्या थी? आत्मकथा। ठीक है, किसकी? हर्षवर्धन की जो आत्मकथा थी। ठीक है, जिसको ठीक है, जो कि हर्षवर्धन की किताब थी। ठीक है, इसको देखिए,
हर्षवर्धन की आत्मकथा, ठीक है, हर्षवर्धन ने एक तरीके से खुद ही लिखी थी। देखिए आत्मकथा होती है जो खुद के द्वारा लिखी गई, तो आज हर्षवर्धन को भी लिखने का शौक था, तो इन्होंने भी बुक लिखी थी रत्नावली, ठीक है, रत्नावली इनकी बुक थी। और कौन थी? नागानंद, ठीक है, नागानंद प्रियदर्शनी दर्शिका, जो कि बहुत फेमस बुक है, प्रिय दर्शिका, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। इन्हीं के टाइम में, किसके? हर्षवर्धन के टाइम में क्या हुआ? 643 ईस्वी में, ठीक है, 643 ईस्वी में प्रयागराज और कन्नौज में, कहाँ पे? प्रयागराज और कन्नौज में, कहाँ पे? प्रयाग और कन्नौज, प्रयागराज को प्रयाग बोलते थे, प्रयाग और कन्नौज में 2 धार्मिक सम्मेलन हुए। दो क्या हुए? धार्मिक सम्मेलन के रूप में हुए। और ये कितने? ये हर 5 साल में क्या हो जाते? आयोजित, 5 वर्ष में आयोजित होते थे। जो धार्मिक वो थे ना सम्मेलन, वो हर 5 वर्ष में क्या होते थे? आयोजित होते थे। और कहाँ पे आयोजित हुए थे? ये होते थे प्रयाग में। कहाँ आयोजित होते थे? ये प्रयाग में क्या होते थे? आयोजित होते थे। कौन से होते थे? धार्मिक सम्मेलन क्या होते थे? प्रयाग में क्या होते थे? आयोजित होते थे। हर 5 साल में क्या होते थे? आयोजित होते थे, ठीक है। कौन से? धार्मिक सम्मेलन हर 5 वर्ष में क्या होते थे? आयोजित होते थे। और ये आखिरी ऐसा हिंदू सम्राट था, ठीक है, ये क्या था? अंतिम हिंदू सम्राट था। ये बहुत अच्छी लाइन कही जाती है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट था, ठीक है। इसके बाद कोई भी हिंदू सम्राट ऐसा नहीं हुआ। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का ऐसा लास्ट, पुष्पभूति वंश का नहीं, मतलब अभी तक के जितने वंश थे उसमें जो अब लास्ट वाला हिंदू सम्राट था। इसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं हुआ, जो कि, ठीक है। इनके सच्चाई और क्या था इनका? सूती वस्त्र केंद्र था। इनके जो 2 पॉइंट और छूट गए। सिंचाई मतलब सिंचाई मतलब खेतों में पानी देने के लिए, कि इसको क्या कहते हैं? तुलु यंत्र। और इसका केंद्र कौन सा था? मथुरा। क्या था इनका? केंद्र था। इनका क्या था? मथुरा केंद्र था। इनका क्या था? मथुरा केंद्र था, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, देखो मैंने इतनी टाइम से तब वीडियो देख रहे हो आप, मैंने लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोली, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ऐड कराइए। और फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी मेहनत को बर्बाद मत जाने दीजिए।